करते हैं कृष्णिका विकिरण में ऊर्जा वितरण, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस टॉपिक के इस एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट को, जो ये डायग्राम दिख रहा है, इस पार्ट को आप वापस यूज करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के, प्लांक के विकिरण नियम का या प्लांक क्वांटम के विकिरण नियम का प्रायोगिक सत्यापन इसी टॉपिक से होगा। यही है पूरा। तो सबसे पहले आप ये सुनिए कि ईयर 1899 में दो साइंटिस्ट आए, ल्यूमर और प्रिग्स हाइम्स। कौन कौन? ल्यूमर और प्रिग्स हाइम नाम के दो साइंटिस्ट आए और इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट से ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया। दो लोग आए, ल्यूमर और प्रिग्स हाइम। इन्होंने ब्लैक बॉडी के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया। एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने एक ब्लैक बॉडी ली। ये ओ जो लिखा है ना, ये आपका ब्लैक बॉडी है। और इस ओ से जो रेडिएशन एमिट होगा, जब इसको आप ओ को गर्म करेंगे इलेक्ट्रिकली, विद्युत के द्वारा इसको गर्म करेंगे और जो गर्म हुआ है उसके ताप को आप थर्मोकपल से मेजर करेंगे। ब्लैक बॉडी है ओ, इसको कैसे गर्म करेंगे? इलेक्ट्रिकली, और इसका जो टेम्परेचर होगा उसको थर्मोकपल से मेजर करते हैं। चूंकि ये ब्लैक बॉडी है और इसको गर्म कर रहे हैं तो यहां से एनर्जी या रेडिएशन बाहर निकलेगा, और ये जो रेडिएशन इससे बाहर निकल रहे हैं उसको इस M1 कॉन्केव मिरर पे इंसिडेंट करवाते हैं, और यहां इंसिडेंट करवाने के बाद इस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को स्लिट एस से पास करवाते हैं। स्लिट एस से इसको गुजार देते हैं, और गुजारने के बाद ये वापस यहां M2 अवतल दर्पण के ऊपर, है ना, M2 कॉन्केव मिरर के ऊपर फिर से इंसिडेंट होगा, और इंसिडेंट होने के बाद ये जो परावर्तित समांतर किरणें हैं, क्योंकि ये जो स्लिट पॉइंट बन रहा है ये M2 के फोकस पे है, इसलिए ये इंसिडेंट रेडिएशन, ये जो आपतित विकिरण है, वो एक दूसरे के समानांतर होंगे और इस प्रिज्म के ऊपर इसको इंसिडेंट करवा देते हैं। लेकिन जो इंसिडेंट हो रहा है इसमें कई तरंगदैर्घ्य है। यहाँ ब्लैक बॉडी से बहुत सारे रेडिएशन निकल रहे हैं ना, तो बहुत सारा रेडिएशन है, बहुत सारे वेवलेंथ है। ये बहुत सारे वेवलेंथ क्या हो रहे हैं? प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, और इसका क्या हो जाए? रिफ्रैक्शन होता है, और एक तीसरे कॉन्केव मिरर के ऊपर ये इंसिडेंट होंगे यहां। ठीक, तो यहां जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, जो स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, उसको प्रिज्म के डिस्पर्सन फार्मूला के थ्रू, डिस्पर्सन फार्मूला को यूज करके हम लोग इसके विभिन्न भाग के तरंगदैर्घ्य को हम प्रिज्म के विक्षेपण सूत्र से निकाल लेंगे। यहां तक समझ में आया? क्लियर है बात? एक बार फिर सुनते हैं। चलो, मेरा कहना है कि ल्यूमर और प्रिग्सहाइम ने ब्लैक बॉडी से ये जो रेडिएशन हो रहा है इसको इलेक्ट्रिकल गर्म करवाएंगे, थर्मोकपल से इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे, यहाँ से अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन निकलेंगे, इसको M1 कॉन्केव मिरर के ऊपर इंसिडेंट करवा देंगे, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसको स्लिट एस जो M2 के फोकस पे है उसके थ्रू इसको पास करवाएंगे। चूंकि यहां से जो लाइट आ रही है फोकस में है, और फोकस से जब इनका परावर्तन होता है, फोकस से जब रिफ्लेक्शन होता है, तो ये रेस क्या होंगे? पैरेलल, और प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट हो जाएंगे। तो बहुत सारा वेवलेंथ है, मतलब यहाँ स्पेक्ट्रम मिल रहा है, इसको इस M3 के ऊपर इंसिडेंट करवाएंगे, और इस जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसके तरंगदैर्घ्य को हम लोग प्रिज्म के विक्षेपण सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? डायग्राम ड्रॉ हुआ? अब ये जो मैंने बोला उसको लिख लो आप। क्या क्या बोला? ओ क्या है?
एस क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है, प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट हुआ है, और विक्षेपण सूत्र से हम लोग तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर लेंगे। राइट। अब इसके वर्किंग वाले पार्ट पे आ जाते हैं। अब अगर वर्किंग वाले पार्ट पे अगर आए आप तो ध्यान दीजिए। अब चूंकि स्पेक्ट्रम के अलग अलग भाग की तीव्रता अलग अलग है, तो यहां एक बोलोमीटर लगा के रखा है। वापस डायग्राम देख लीजिए, ये बोलोमीटर है और इस बोलोमीटर को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए हैं। तो यहां से जो निर्गत किरणें हैं, इसके पोजीशन को चेंज करवाते जाएंगे और पोजीशन को चेंज करवा देंगे और M3 के सापेक्ष इसको घुमाएंगे। मतलब यहां ये दो दर्पण लगा हुआ है, इसको घुमाते जाएंगे तो यहां पे जो रे आएगा बोलोमीटर के ऊपर, जो अपने जो स्पेक्ट्रम आ रहे हैं, उसके हर भाग की तीव्रता आप ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर पे जो विक्षेपण आएगा वो इस रेडिएशन की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक। कंफ्यूजन हो गया, जल्दी जल्दी बोल दिया कि क्या क्या बोले, वो समझ में नहीं आया। लिखना क्या है उस पे आते हैं तो समझ में आ जाएगा। चलिए, क्या बोल रहा हूं मैं, स्पेक्ट्रम के अलग अलग भाग की तीव्रता कैसे निकालेंगे, बोलोमीटर से निकालेंगे। अब ये जो बोलोमीटर है, तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रिज्म से जो रेडिएशन निकल के आ रहे हैं वो M3 के ऊपर इंसिडेंट हुआ है और M3 के द्वारा B पर उसको फोकस कर देंगे। जो रेडिएशन प्रिज्म से निकला उसको M3 पे आपतित करवाया और M3 से वो बोलोमीटर पे चला गया। और बोलोमीटर किससे कनेक्टेड है, धारामापी से, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण उतना ज्यादा होगा जितनी ज्यादा तीव्रता होगी। मतलब अवतरण दर्पण M3 को ऊर्ध्व अक्ष के परितः घुमाते जाएंगे और स्पेक्ट्रम के अलग अलग भाग पर तीव्रता का मान नोट कर लिया जाएगा, ज्ञात कर लेंगे। ठीक। तो तीव्रता निकल गई, तरंगदैर्घ्य निकल गया, तो उत्सर्जित जो ऊर्जा है उसको y अक्ष पे ले लिया और तरंगदैर्घ्य को x अक्ष पे ले लिया और एक वक्र बनाया। अब एक वक्र बनाया करने का मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे वक्र बनाया। हर टेम्परेचर पे रखेंगे और कर्व बनाते जाएंगे। सबसे पहले कितने टेम्परेचर पे रखिए आप इसको, 923 पे। ये लेमडा है, दिख नहीं रहा होगा तो, और ये ई लेमडा है, उत्सर्जित ऊर्जा है। यहां 923 केल्विन पे जब आपने रखा तो ग्राफ कुछ इस तरीके का मिला हुआ है ना। 998 केल्विन पे रखेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा है। वैसे ही अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग आ रहा है। ध्यान रखिए, यहां अगर नेचर ऑफ द वक्र की बात की जाए तो शुरुआत में धीरे 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 तरंगदैर्घ्य बढ़ाने के साथ साथ उत्सर्जित ऊर्जा यानी कि ई लेमडा की वैल्यू इंक्रीज हुई है और मैक्सिमम वैल्यू तक गया है, देन आफ्टर ये डिक्रीज होने लगा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहां जो विकिरण निकल रहा है, यहां जो वक्र बना रहे हैं आप, उसका नेचर एक जैसा है। ठीक। ये पहला कंक्लूजन निकाला आपने। दूसरा कंक्लूजन क्या निकालते हो आप, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते गया है, मैक्सिमम एनर्जी जो रेडिएट हो रही है, मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट हो रही है। देखो यहां ये मैक्सिमम वेवलेंथ हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, ये धीरे धीरे वेवलेंथ का मान कम होते जा रहा है। ताप बढ़ने के साथ साथ तरंग के संगत उत्सर्जित ऊर्जा, ये ताप के साथ उत्सर्जित ऊर्जा तो बढ़ी है लेकिन लेमडा का मान कम होते गया है। ठीक। मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो पीक वैल्यू है तरंगदैर्घ्य की वो कम हुई है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये वीन का नियम है। तीसरा कंक्लूजन आप क्या निकाल रहे हैं यहां, थर्ड वाला कंक्लूजन क्या निकालेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है ई लेमडा का मान भी बढ़ा है। देखो 923 था तो ई लेमडा का मान लगभग यहां आएगा और ये लगभग मैक्सिमम पे आ गया है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उत्सर्जित ऊर्जा का मान बढ़ा है, ई लेमडा की वैल्यू बढ़ी है। ठीक। अब ये जो वक्र है वो एक्स अक्ष के साथ जो क्षेत्रफल घेर रहा है, एक्स अक्ष के साथ जो ये एरिया आ रहा है वो संपूर्ण विकिरण को प्रदर्शित करता है। और ये जो संपूर्ण विकिरण है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल है, स्टीफन के नियम के हिसाब से।
ये बातें आप लोग इस वक्र से पता किए हैं। ठीक, अब जब प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को प्रूव करेंगे आप, तो ये वाला वक्र बनाना। कौन सा वाला? ये मैक्सिमम वाला 1646 केल्विन वाले को। प्रायोगिक वास्तव बिल्कुल वही, डायग्राम वही, एक्सप्लेनेशन वही, बस ग्राफ में बाकी इन टेम्परेचर को छोड़ के केवल इसको बनाना, और यही उसका वेरिफिकेशन होगा। किसका? प्लांक क्वांटम थ्योरी का। तो इस ग्राफ से क्या क्या कंक्लूजन निकला है जी? पहला वाला बताइए, पहला कंक्लूजन क्या निकला? पहला कंक्लूजन निकला कि हर टेम्परेचर पर कर्व का नेचर एक समान है, मतलब तरंगदैर्घ्य लेमडा का मान बढ़ने से ई लेमडा का मान बढ़ता है, और तरंगदैर्घ्य के एक विशेष मान के लिए ई लेमडा का मान अधिकतम हो जाता है। इसके पश्चात लेमडा का मान और बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे ई लेमडा का मान घटने लगता है। ये पहला कंक्लूजन। दूसरा निष्कर्ष आपने निकाला कि ताप बढ़ने के साथ साथ लेमडा एम की वैल्यू घटते जा रही है। 1646 पे लेमडा का मान कम है और 923 पे लेमडा का मान ज्यादा है। ये वीन का विस्थापन नियम है। दो बातें हो गई, दोनों याद हुआ? दोनों याद हुआ। तीसरी बात करें, अगर तीसरी बात अगर करते हैं तो आप कहते हो कि सभी तरंगदैर्घ्य को ताप बढ़ाने पर ई लेमडा का मान बढ़ते जाता है। कम ताप पे ई लेमडा कम था, ज्यादा ताप पे ई लेमडा का मान ज्यादा हो गया है। फिर कहा कि आपने एक्स अक्ष के साथ जो क्षेत्रफल घेर रहा है वक्र, वो कृष्णिका पिंड के संपूर्ण उत्सर्जित विकिरण को प्रदर्शित करता है, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्स पावर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये स्टीफन के नियम के अनुसार है। यहां तक किसी को डाउट है? एक प्रायोगिक अवस्था बताई आपने, ठीक है। 3 मिरर लिया है, ब्लैक बॉडी लिया है, एक स्लीट लिया है, और आपने गैल्वेनोमीटर लिया और बोलोमीटर लिया है, और उनके थ्रू आपने तीव्रता पता की, उत्सर्जित ऊर्जा निकाली, ग्राफ बनाया और 4 कंक्लूजन निकाले हैं। और प्लांक क्वांटम रेडिएशन में इसी को यूज करने वाले हैं, केवल अधिकतम टेम्परेचर वाले को। और जो एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है वो बिल्कुल वही है जो आपने अभी पढ़ा। क्लियर हुआ?